हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी शुरुआत हो चुकी है। आज बना रही हूँ संडे व्लॉग में। संडे क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। यहाँ पे सबसे पहले सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं तो सफाई अच्छे से हो जाती है फ्रेंड्स। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था और मैंने नहा भी लिया था। और फिर संडे को मैं हमेशा पहले ही सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर उठते हैं तो घर बहुत अच्छा सुंदर बन जाता है, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। और संडे है तो बच्चों को मैं सोने देती हूँ। यहाँ पे मैं अपना फर्नीचर साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये मैं पानी खुद बनाया है फर्नीचर साफ़ करने का, बस कुछ नहीं है। उसमें आपको पानी लेना है, फिर विनेगर डालना है। बस आपका पानी रेडी हो चुका है। आप इससे भी सफाई कर सकते हो। फिर बस अब मैंने यहाँ पे सोफ़ा झाड़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे घर डॉगी है ना, तो उसके बहुत बाल झड़ते रहते हैं। तो मुझे पूरा दिन ऐसे साफ़ सफाई में लगे रहना पड़ता है। उसके बाल उसके भी ऊपर आ जाते हैं, सोफ़े के ऊपर भी आ जाता है फ्रेंड्स। फिर आज मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे के बालों में ऑयलिंग कर दूँ। अगर जो भी पहले झागेगा उसका मैं ऑयलिंग कर दूँगी बालों की, क्योंकि फिर संडे है तो कुछ ना कुछ फरमाइश तो होगी बच्चों की कि मम्मी ये खाना है, वो खाना है। तो संडे तो उनका ही दिन होता है बच्चों का खाना पीने का। वैसे वैकेशन चल रहा है तो बच्चे जल्दी उठते नहीं हैं। जब उठते हैं तब लंच का टाइम हो जाता है, तो वो ब्रेकफ़ास्ट तो ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं और मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट करेंगे तो फिर लंच कब करेंगे। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी जाग चुकी थी तो मैंने बालों में ऑयलिंग स्टार्ट कर दिया है। ये ऑयल लिया है मैंने, और एक मैं ट्रिक बताऊँ आपको। ऑयल के साथ आप एलोवेरा जेल जो बोरोप्लस की आती है ना फ्रेंड्स, वो ऐड कर दीजिए। ऑयल के साथ मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, फिर आप बालों में अप्लाई कीजिएगा तो बाल बहुत आपके वॉश के बाद बहुत आपके सिल्की हो जाएंगे। सच में ये 100% ट्राई टू टेस्ट रेमेडीज़ है, क्योंकि मैंने कितनों के ऊपर ये ट्राई किया है, हर बार रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ कीजिए, इसके अंदर बोरोप्लस का एलोवेरा जेल आता है ना, वो अंदर ऐड कीजिए और फिर बालों में अच्छी तरह से उसको मसाज कर दीजिए। और 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और रात भर भी आप छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि रात को नहीं रख सकते, आप रात को भी रख सकते हैं और मॉर्निंग में आप वॉश कर देना। तो सच में बालों में बहुत शाइनिंग आ जाएंगी। और आपको हर मेरे वीडियो में डंबल्स दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैं डंबल्स अपनी नज़रों के सामने ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे रिमेंबर है कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी है, वरना डंबल्स होते नहीं है ना तो कुछ मुझे मैं भूल जाती हूँ कि भाई एक्सरसाइज छोड़ो ना, आलस आ जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो करना है ना वो टारगेट में मैं अपने सामने रखूँ, कि नहीं आज संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे, मुझे जिस दिन टाइम मिलता है ना मैं उस टाइम पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर मुझको रात को टाइम मिलता है तो मैं रात में एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मॉर्निंग में कर लेती हूँ। लेकिन आजकल मॉर्निंग में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मैं मॉर्निंग में बहुत सारे काम एक साथ करती हूँ। ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, फिर खाना बनाना, फिर घर के काम करना, तो पॉसिबल नहीं होता है और थक जाती हूँ। सारे घर के काम निपटा के फिर मैं इतना बॉडी जवाब दे देती है ना कि होता ही नहीं है। फिर इवनिंग में क्या थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, तो कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। और हमारा खाना भी ऐसा ही कुछ होता है कि कुछ एक चीज़ें बना दो तो चल जाता है। फिर मैं अपने पीनट के साथ मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि आज संडे है तो पीनट के साथ मैं खेल रही हूँ। मैंने अपने घर का सारा काम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि टेंशन नहीं होती। अगर घर अच्छा और सुंदर बन जाता है ना तो फिर तो कुछ काम में मन लगता है, वरना तो ऐसा ही लगता है कि पहले घर के सारे काम फिनिश करो फिर कुछ और करो। ये मेरी पीनट है खेलना उसे बहुत पसंद है, और स्पेशली बॉल के साथ तो उसे बहुत पसंद है खेलना मेरे साथ तो उसको।
और यहाँ उसके डैडी बैठे हैं। उसको कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ बोल दे दो तो बहुत अच्छा लगता है, और उसको मालिश तो बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं अपनी बेटी की कर रही थी तो वह भी बीच में आ गई थी मालिश करने के लिए। तो देखो कि कैसा लग रहा है उसको मालिश करने समय। मुझे भी हंसी आ रही है, कैसा मुंह बना रही है। कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है। ज़्यादातर तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो सो जाती है फ्रेंड्स। अगर उसके बालों पे ऐसे हल्के हाथों से करूँ ना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कुछ यहाँ बड़बड़ा रही हूँ कि मेरी बेटी मेरी पीनट, उसे बहुत पैम्पर कर रही हूँ मैं। और बहुत अच्छी लड़की है मेरी। आपने उसका बर्थडे व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और आप व्लॉग देखिए। उसका बर्थडे अभी गया है रिसेंट, तो हमने सेलिब्रेट किया था। बस और क्या, मैंने बोला था ना संडे है तो बेटियों की फरमाइश तो ज़रूर होगी। तो बेटियों ने बोला कि आज मुझे है ना फरसी पूरी, गेहूं के आटे की जो कड़क पूरी होती है ना, मुझे खानी है। तो सोचा कि मैं भी आपके साथ ये शेयर कर दूं रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लगती है और गेहूं के आटे से बनती है। और आप चाय के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लजीज लगती है। और आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी उसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। फिर उसके अंदर मैंने जीरा डाला है, जो हम मसाले में यूज़ करते हैं ना वो, उसको हाथों में मसल के फिर उसको ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे मैंने आधी लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक ऐड किया है, और मैंने हींग पाउडर भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने मोन डालते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं और बटर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घी ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है, और खाने में तो बहुत औसम लगती है। और ये घी स्पेशली सुरेंद्र नगर से आया है। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा, जब मैं अपनी मम्मी के घर गई थी ना तो वहाँ से मैं सुरेंद्र नगर से घी लाई थी, जो बहुत ही प्योर घी बनाते हैं। वो मलाई का घी है जो मुझे बहुत पसंद आता है। अपने बच्चों को भी वही खिलाती हूँ ज़्यादातर। ऑयल का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती। बस आपको फिर ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। और आपको ऐसा आटा गूंदना है, कट्ठन रखना है, उसको नरम नहीं रखना है, रोटी जैसा नहीं रखना है, कट्ठन रखना है उसको। और आटे को मिक्स कर लेना है सब मसाले के साथ। मैं फिर से बता रही हूँ फ्रेंड्स, गेहूं का आटा है, उसमें हल्दी, मिर्ची और जीरा है, और हींग ऐड की है, और इसका घी का मोन दिया है। और इसको हम पानी के साथ कड़क आटा लगा देंगे, और आटा लगने के बाद उसको हम 10 मिनट रेस्ट कर देंगे। उसको रेस्ट पे रख देंगे आटे को। और आप देख सकते हो कि एकदम कड़क हमें रखना है। और फिर यहाँ पे 1 चम्मच मैंने घी ऐड करके उसको रख दिया है 10 मिनट्स के लिए। फिर आप देख सकते हो एकदम मस्त कड़क आटा हमारा गूंद के रेडी हो चुका है। फिर ऐसे आपको फैला लेना है, फिर उसके आपको लुये बना लेने हैं। मैंने यहाँ नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। इसके साथ इवन पीस होते हैं। आप अगर हाथों से करना चाहते हैं तो भी आप हाथों से भी उसके लुये बना सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नाइफ़ का यूज़ करेंगे तो इवन बनेंगे, और आपकी पूरी भी अच्छी गोल बन जाएगी। फिर हाथों से मैंने यह गोल गोल बना लिया है, और इसको आपको छोटी छोटी पूरी बना लेनी है। नहीं पतली भी उसको बेलनी है, नहीं मोटी भी बेलनी है, तो मीडियम मीडियम इसकी थिकनेस रखनी है। और फिर कांटे के सहारे या फिर आप छुरी भी ले सकते हो। उसको आपको छोटे 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 होल्स करने हैं, क्योंकि होल्स करने की वजह से क्या होता है कि वो फूल नहीं जाती है। अगर आप होल्स नहीं करोगे तो वो फूल जाएगी और ये कड़क बनेगी। तो इसको होल्स करना है उसके अंदर, और फिर रख देना है। आप एक साथ बना के रख सकते हो, 2-3 घंटे के लिए भी आप छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉर्निंग में बना लो,
और फिर आफ्टरनून में आप इसको तल लो तो भी चलेगा। फिर एक लोई में मैंने ऑयल ले लिया है यहाँ, और फिर हम उसको सारी पूरियों को तल लेंगे। और आपको ऑयल चेक कैसे करना है, एक थोड़ा सा आटा लिया है मैंने और यहाँ पे तेल में डाल दिया है। अगर ये ऊपर आ गया तो आप समझ सकते हो कि ऑयल आपका गरम हो चुका है। बस इसी टेम्परेचर पर आपको पूरी डाल देनी है। और मैंने यहाँ एक एक पूरी डाल दी है फ्रेंड्स। और जब भी मैंने बनाई ना पूरी, ये मैंने निकाली ना उसी टाइम पूरी यहाँ मेरी बेटियाँ खाने लगी। बस उसको पसंद आ गई, इतनी अच्छी ना टेस्टी बनी थी, क्रिस्पी बनी थी और गरम गरम थी, तो वैसे भी बहुत अच्छी लगी थी। बिना चाय के साथ ऐसे ही रैंडमली उन्होंने खा ली थी सारी पूरियाँ और ख़त्म हो चुकी थी। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम ही बनाई थी पूरियाँ, क्योंकि समर है तो 3-4 दिन चल जाएगी, फिर नहीं चलती है। विंटर में तो 15-15 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं उसको, और बच्चों के लंच में भी आप उसको दे सकते हो। और यहाँ पे और एक गाइस चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आप कर्ड, चीज़, पनीर, सारा स्टफिंग आलू का ऊपर डाल के, केचप डाल के आप बच्चों को भी दे सकते हो। तो ये चाट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ गया तो आपके पास ये पूरियाँ रेडी है, तो आप ऐसा भी आप स्नैक्स बना सकते हो। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी और झटपट बन जाती है पूरियाँ। और देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बन चुकी है। और इसको बहुत सेकनी नहीं है, सॉरी तलनी नहीं है उसको फ्रेंड्स, उसको गुलाबी बस उतना ही तल लेना है। फिर उसके ऊपर मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। काला नमक ऐड करने के साथ उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी बनी है। फिर शाम को मैंने थोड़ी यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, संडे हो, मंडे हो या ट्यूसडे हो, मेरे सामने अपना टारगेट रख देती हूँ कि नहीं, डंबल्स वैसे ही पड़े रहते हैं क्योंकि हॉल में, क्योंकि नज़रों के सामने होते हैं ना फ्रेंड्स, तो मुझे याद आता है कि नहीं आज एक्सरसाइज करनी है, स्किप नहीं करनी है। तो मैं हो सके उतनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, चाहे आधा घंटा हो या 1.5 घंटा हो, जितना टाइम मिले उतना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है और टीवी ऑन कर देती हूँ। क्या फिर टीवी ऑन करने से क्या होता है, थोड़ी बोरियत सी नहीं आती है, फिर अपनी मनचाही सीरियल लगा देती हूँ और फिर उसके साथ देखती रहती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ। क्योंकि चाय नाश्ता हो जाता है हमारा, तो फिर बच्चों को भी थोड़ी ऐसा रिलैक्स लगता है और मुझे भी रिलैक्स लगता है। और फिर डिनर की तो कोई चिंता नहीं है, आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज के बाद बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आऊँ, क्योंकि उनका वैकेशन चल रहा है। तो मैं कहीं घुमाने लेके जाती ही नहीं हूँ ज़्यादातर तो, और संडे बहुत रश होता है तो मैं लेके नहीं जाती। यहाँ पे मैं देखो बिना रस्सी के मैं रस्सी खुद कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैं सारा सेट में 100 तक लगा देती हूँ, स्क्वाट भी करती हूँ, क्रंचेस भी करती हूँ। सारी जो एक्सरसाइज लेग की होती है ना, तो एक दिन लेग डे रखती हूँ और दूसरा दिन अपर बॉडी रखती हूँ, क्योंकि फिर एब्स वगैरह दूसरे दिन करती हूँ मैं। जो पहला दिन होता है ना, उसमें मैं सारे लेग की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ऐसा फिर कुछ नहीं होता, जो मुझे पसंद है, जो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, तो मैं कर देती हूँ अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मैंने 3 केजी के डंबल्स के साथ करती हूँ, फिर 5 केजी के डंबल्स के साथ करती हूँ मैं। ऐसे थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। और मैं जिम भी जाती थी पहले, जब सुरेंद्र नगर रहती थी ना, तब मैं जिम जाती थी। पर अभी जिम जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो दूर भी है और हमारे यहाँ तो कोई जिम है ही नहीं, तो आना जाने में 1 घंटा लग जाता है। तो मैं टाइम अपना क्यों वेस्ट करूँ, मुझे उतना मिलता भी नहीं है, सच बताऊँ मैं तो घर पे भी जितनी हो सके ना उतना एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं। और आप सोच रहे कि बाल खुले रख के एक्सरसाइज क्यों कर रही हैं, क्योंकि मुझे है ना बाद में बाहर जाना है, तो फिर मैं बाल बांध लूँ ना तो मेरे फिर बाल बिगड़ जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर बाल खुले रख के ही मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं अपने बालों को खुला ही रख देती हूँ। क्या फिर मुझे बाल खुले पसंद है, तो मैं ज़्यादातर बाल अपने खुले ही रखती हूँ। और फिर बस ये सारी मेरी एक्सरसाइज चलती रहती है आधे घंटा 1 घंटे तक। अगर कोई बीच में अगर कोई आ जाए ना कि मम्मी ये खाना है, मम्मी ये पीना है, मुझे चाय बना दो, ये बना दो, उधर,
तो मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है वहीं की वहीं। अगर मैं छोड़ दूँ ना 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद अगर रुक जाती हूँ ना, तो फिर मेरे को भी आलस आ जाता है। फिर यहाँ पे अपने एक्सरसाइज ख़त्म करके फिर बच्चों को थोड़ा घुमाने में लेके गई थी अपने हस्बैंड के साथ, और अपना प्यारा सा हमारा पीनट, और बेटी ने तो नाइट ड्रेस ही पहन के रखा था क्योंकि गर्मी इतनी थी। और देखो ये पहले ही सीट के ऊपर ही आ जाती है, फ्रंट सीट पे, उसको बैठना पसंद है। फिर उसको पीछे धकेला, फिर हम गए सारे। देखो आप लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ यहाँ पे अहमदाबाद में तो आपको लगेगा ही नहीं कि रात हो चुकी है। यहाँ पे रात 3 बजे 2 बजे हो, यहाँ पे चाय नाश्ता सब कुछ आपको मिल जाएगा। कभी आप अहमदाबाद में भूखे नहीं रहोगे। आपको 4 बजे 5 बजे सुबह भी मिल जाएगा, पूरी रात को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे फूड पार्क जैसा था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिल रही है, पुदीना वाली है, जो तुम्हें पसंद है ऐसी है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ, और इतनी भी शुगर ऐड नहीं की थी। बहुत अच्छी चाय थी, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं थी, क्योंकि मैं स्वीट चाय पीती नहीं हूँ ना, छोड़ दिया ना, तो मैंने अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पे बच्चों को कुछ खानी थी मैगी, तो चीज़ मैगी का मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया था। तो बच्चों को पसंद है चीज़ मैगी। बस फ्रेंड, और क्या, फिर घर पे आके फिर से मैंने चाय बनाई फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।